नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय हम लोग डिकोड एग्जाम की जो मैगजीन है सालाना, उसको हम लोग कर रहे हैं और उसी में से आज जो हमारा मुख्य चैप्टर वो है कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। आप जानते होंगे आर्ट एंड कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते समय आर्ट एंड कल्चर के काफी कुछ मैटर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये क्या है, करंट से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है एक तरीके से, वहां से जो है ऐसे करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम लोग कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं है, लेकिन जितनी भी क्लास बड़ी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए, अच्छा ये मैगजीन सभी लोगों ने को प्राप्त हो गई होगी, फिर भी नहीं मिले किसी को तो आप चाहें तो डिकोड एग्जाम को टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहां पर डिकोड एग्जाम ऑफिशियल डालिएगा, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860860440920 पर, यहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आप यहां पर जो है आरओ और एआरओ 2026 का जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा यूपीपीसीएस का जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, इन सब में आपको जो है एडमिशन जो है हमारे यहां से मिल सकता है। इसके लिए भी आप इसी नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है ना। बाकी अभी एग्जाम को लेकर के अगर और कोई संशय है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इस नंबर पर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सर अभी मुझे ये तैयारी करनी है, तो हम कैसे कैसे एडमिशन लें, किन किन कोर्सों में हम एडमिशन लें, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए अब बात करते हैं सीधे तौर पर हम लोग क्या आज की करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। चलो तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। खीर भवानी मेला चर्चाओं में रहा है। तो जम्मू कश्मीर गांदरबल जिले के तुलमुल्ला में माता रगन्या देवी के पवित्र मंदिर में वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। आपसे पूछ लेगा, बताओ ये खेला जो ये मेला कहां मनाया जाता है? आप कहेंगे सर ये जम्मू एंड कश्मीर मनाया जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, यह जम्मू कश्मीर को परिभाषित करने वाले समृद्ध बहुलतावादी जो है एक तरीके से लोकाचार को दर्शाता है। भारत के दो और ऐतिहासिक स्थल जो अभी हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल हो गए हैं, इसीलिए यह चर्चाओं में है। वो कौन से दो स्थल हैं, आइए इसको जान लेते हैं। तो राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की प्रसिद्ध सूची में शामिल कर लिया गया। वैसे देखा जाए तो ये वीएस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चूंकि स्थल हैं तो वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज आपके लिए जरूरी हो जाती है। चलिए, पोसोन पोया पर्व, ये क्या है, श्रीलंका में पोसोन पोया पर्व मनाया गया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना कहां हुई? आपके देश भारत में हुई, महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। लेकिन बौद्ध धर्म, एक बात ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म, अक्सर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म जितना ज्यादा फेमस भारत में नहीं हुआ, उससे ज्यादा वो विदेशों में फेमस हुआ। उसका प्रमुख जो कारण रहा है वो ये रहा है कि बौद्ध धर्म की अधिकतर जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हमारे वैदिक धर्म से तो निकली हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बौद्ध धर्म में कुछ अलग बताया गया है, ठीक है। लगभग वही सारी चीजें माता बुद्ध ने बताई जो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से क्या थी, परिभाषित थी, उन्हीं को माता बुद्ध ने आगे बढ़ाया। तो चूंकि ऐसा था, इसलिए बौद्ध धर्म, और चूंकि भारत देश में वैदिक सभ्यता का और जो है परंपराओं का बोलबाला ज्यादा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हुआ कि भारत में बौद्ध धर्म इतना ज्यादा तो प्रभाव नहीं डाल पाया। लेकिन चूंकि बाहरी कंट्रीज में इतना ज्यादा जो है चीजें नहीं थी और इतनी अच्छी अच्छी बातें, चूंकि कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यताओं से निकली हुई बातें थी, तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना था। इसलिए बौद्ध धर्म जितना भारत में फेमस हुआ, उससे कहीं गुना ज्यादा वो विदेशों में शामिल हुआ। हालांकि इसके पीछे कई अन्य प्रमुख कारण और भी हैं, लेकिन एक कारण जो मैंने आपको प्रमुख बता दिया। ये प्रश्न आपके मेंस में अगर कभी आप लिखेंगे पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम, तो वहां पर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए, तो जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला है उत्सव सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा के मिहिंद ताले में राजा देवनाम पिया तिसा को पहला उपदेश दिए जाने की स्मृति में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा बात अगर अशोक की आ गई है तो अशोक के बारे में, सम्राट अशोक बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, आप जानते होंगे। इनके बारे में क्या करिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको देता हूं टास्क, क्या देता हूं टास्क, एक कॉपी आप लोग साइड में तुरंत रख लीजिए। जिसको मैं कहूं कि ये पॉइंट पढ़ना है, अभी क्लास के जस्ट बाद उसको क्या करिएगा, तुरंत पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली वहां से बहुत प्रश्न आएंगे एग्जाम के, ठीक है। तो क्लास होने के बाद अशोक को और ये बौद्ध धर्म दोनों टास्क है आपका, तुरंत ऑन हैंड पढ़ लीजिएगा। क्या एक पढ़ लीजिएगा, क्या आप बौद्ध धर्म, ठीक है,
और तुरंत पढ़ लीजिएगा फिर अशोक को, ठीक है, अशोक को। इनके जितने शिलालेख वगैरह हैं, विलेख हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके अशोक जी के, तो आप पढ़िएगा जरूर से। अंबुबाची मेला, मां कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह मेला तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसमें जो है क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हर साल जून माह में मनाया जाने वाला यह 4 दिवसीय पर्व मां कामाख्या ऋतुकाल का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। श्रद्धालु मानते हैं यह समय धरती माता के विश्राम का है और उन्हें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जाना चाहिए। ओके, तो ये मेला। अच्छा, मेला पर कई सारे प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कई सारा मेला था, उत्तर प्रदेश में 2 मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया योगी सरकार ने, मतलब कि वर्तमान सरकार ने। तो वो 2 मेला भी जो अभी हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसी चीजें आपके लिए हो जाती हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। उन मेले के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे हैं, वही प्रश्न पूछता है आपसे, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा निश्चित तौर पर आप जानते होंगे 27 जून से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा को हम लोग रथ महोत्सव या फिर श्री गुंडिचा यात्रा के नाम से भी क्या करते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। और उड़ीसा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह क्या है, एक हिंदू त्योहार है, आप जानते होंगे। आनंद से अभिभूत भक्तगण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों क्रमशः जो है नंदी घोष, तलध्वज और दर्प दल को लगभग 3 किलोमीटर तक गुंडिचा मंदिर तक खींचेंगे, जिसके बारे में कुछ किंवदंतियों के अनुसार चतुर्धा मूर्ति भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा और सुदर्शन का जन्म स्थान जो है क्या होता है, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये चारों व्यक्ति के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तेलंगाना का लोक महोत्सव बोनालू, बोनालू। तो बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को कहां पर हुई, हैदराबाद स्थित गोलकोंडा किला के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ जो है इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। यह एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में क्या होता है, मनाया जाता है। श्रद्धालु मां महाकाली को बोनम मतलब कि चावल, गुड़, दही और नीम पत्तों का मिश्रण अर्पित करते हैं, जिससे वह बीमारियों और आपदाओं से रक्षा करें, है ना। आप जानते होंगे दही हो गया, आपका गुड़ हो गया, नीम की पत्ती हो गई, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से औषधीय गुण वाले पदार्थ हैं, ठीक है। निश्चित तौर पर इससे मानव को ज्यादा फायदा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये चीजें जो है महाकाली को चढ़ाई जाती हैं, ताकि क्या हो, जो भी डिजीज हैं आपके, जो भी डिजास्टर हैं यानी कि आपदाएं हैं, वो क्या हो, ना होने पाए, है ना। भाई हम भगवान से, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर सब अच्छा हो, किसी कोई बीमारी ना हो, आपदाएं ना आए, कोई प्राकृतिक आपदाएं ना आए, है ना, क्योंकि उससे जान माल की काफी व्यापक स्तर पर हानि होती है। तो इसीलिए जो है श्रद्धालु क्या करते हैं, महाकाली जी को जो है ये जो प्रसाद के रूप में है इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, मिष्ठान भी भगवान को चढ़ाया जाता है, जानते होंगे, है ना। मिष्ठान भगवान को चढ़ाया जाता है। ओम सृष्टिकृत का एक जो है मंत्र आता है ना, आप जानते होंगे। देखो श्लोक मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। ओम यदा अंतरिक्षम न्यूनमिहाकर्म ऐसे करके कुछ एक मंत्र है, ठीक है। तो वो श्लोक हम जो है चढ़ाते हैं। हमारे वेदों में क्या है ना, किसी भी चीज के लिए जो है हमारे यहाँ पर जो है क्या है, प्रार्थना है। राष्ट्र के नाम हमारे यहाँ पर प्रार्थना है कि ओम आ ब्रह्मांड, राष्ट्र के नाम, कि सब कुछ राष्ट्र का हमारा कुछ भी नहीं है। कहा गया वेदों में कि ओम ब्रह्मांड, ओम ब्रह्मांड ब्रह्मणो जयतामा राष्ट्रीय राजन्यो सूर्यव्याति जयताम धैर्य धैर्य उड़नाशु सप्ति परिंद्यो, ऐसा सुना है ना, एक श्लोक है, बड़ा अच्छा मंत्र आता है हमारे वेदों में कि राष्ट्र के नाम जो है क्या क्या किया जाए, ठीक है। फिर लास्ट में कहा था ओम इदम राष्ट्र इदम नमः, मतलब कि ये सब राष्ट्र का। इसीलिए हम लोग जो पारंपरिक जो त्योहार मनाते हैं, जो मेले मनाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ क्या होते हैं, एक कुछ ऐतिहासिक कारण होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्योहार ईश्वर पर आधारित होते हैं, कुछ ऐतिहासिक कारणों पर आधारित होते हैं। तो ये संस्कृति अपने आप में भारतीय बड़ी अनमोल है ना। नेक्स्ट है रासोंग, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव। तो मेघालय में जो है 27 और 28 जून 2 तारीख याद रखिएगा का रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव सोसोथाम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के जनजातीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का क्या किया, प्रदर्शन किया अपने आप पे, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और निश्चित तौर पर आप एग्जाम में आ सकता है, तो क्यों ना आप लगे हाथ इसको क्या करिए, रेडी कर लीजिए, राइट। तो लखनऊ ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है। क्या, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि
यूसीसीएन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की एक क्या है परियोजना है, ये क्या है यूनेस्को की ही क्या एक परियोजना है अपने आप में। यह 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में क्या किया मान्यता दी थी। ठीक है, तो ऐसे शहरों को हम लोग क्या करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में क्या करते हैं शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में 350 शहर जो है इस नेटवर्क का हिस्सा है जिसका उद्देश्य रचनात्मकता सांस्कृतिक उद्योगों को अपनी विकास योजनाओं को के केंद्र में रखना है। ठीक है, कवर किए गए रचनात्मक क्षेत्र नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं अर्थात शिल्प और लोक कला जैसे कि मीडिया कला, डिजाइन, साहित्य, फिल्म कला और राग। नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में 8 भारतीय शहर हैं। ये कौन कौन से हैं? कोझिकोड साहित्य के रूप में, ग्वालियर संगीत के रूप में, जयपुर शिल्प और लोक कला के रूप में, चेन्नई संगीत के रूप में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, ठीक है, वाराणसी संगीत के रूप में, मुंबई फिल्म के रूप में और श्रीनगर शिल्प और लोक कला के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है याद रखना है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्रश्न जो है आपसे पूछ ले, खासकर इसमें से। ठीक है, चलिए अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य 2026 का आरओ का एग्जाम है, ठीक है, वैसे तो कई लोग इस पर जो है आपत्ति दर्ज करते हैं, सर अभी तो एक ठो हुआ नहीं से दूसरा शुरू कर दिए महाराज। तो दूसरा इसलिए शुरू कर दिया गया क्योंकि जो है आपको तैयारी करने में क्या लगता है समय लगता है, और समय लगता है तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अभी दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा या जो तैयारी कर रहे थे लेकिन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, तो वो तो तैयारी करेंगे ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आपका हम इंतजार करेंगे आप एग्जाम दे लो, नहीं होगा तब आप तैयारी करो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी नए हैं ग्रेजुएशन करके आए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, या पहले जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको लगता है कि यार कुछ कमी रह गई है, कोचिंग कर लेने से बेहतर ऑप्शन आ सकता था, तो वो अभ्यर्थी क्या करें इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अगस्त से आपका कोर्स जो है प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और एडमिशन जो हमारे हैं वो क्या है, एडमिशन जो हमारे हैं वो ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। अभी ऑफर भी है, स्टार्टिंग के 500 अभ्यर्थियों के लिए जो है एक विशेष छूट भी दी जा रही है। ऐसे में विशेष छूट का फायदा उठाते हुए, इस ऑफर का फायदा उठाते हुए आप इसको ज्वाइन कीजिए। क्या कुछ रहेगा इस पूरे कोर्स में? इसमें रहेगा प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर्स, आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्री की टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, उत्तर लेखन कार्यक्रम आपका रहेगा, निबंध का भाग पूरा का पूरा रहेगा, और टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी, प्लस डेली क्विज आपका टेलीग्राम पर रहेगा। तो ये सारी चीजें इकट्ठा रहेंगी, बायलैंग्वेज आपके नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तो और मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह सब कुछ रहेगी, क्योंकि कई बार क्या रहता है सब लोग शिकायत करते हैं सर लाइव नहीं चलेगी क्या, अरे लाइव चलेगी तो क्या कीजिएगा, लाइव वाली क्लास में बड़ा टाइम वेस्ट होता है आपका। ठीक है, रही बात आपके कुछ डाउट हैं तो निसंकोच होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर इसके लिए आपको अलॉट किया जाएगा, आप कभी भी किसी टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के आप इस कोर्स को लीजिए। बाकी आप जानते हो कि विगत 5 वर्षों में डिकोड एग्जाम ने 45+ सिलेक्शन दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जो सिलेक्शन हमने दिए हैं ये कोई जो है पेड वाले स्टूडेंट नहीं है ना कि पैसा देकर किसी को खरीदा गया। आज के लिए फ्रॉड बड़ा चलता है, तो यहां पर जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने डिकोड एग्जाम के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। उनकी सफलता और हमारी सफलता मतलब कि दोनों इक्वल है, यानी कि उन्होंने भी मेहनत की और हमने भी मेहनत की, है ना। जब दोनों लोग शिक्षक और जो शिक्षार्थी विद्यार्थी जब दोनों मेहनत करते हैं तब जाके सफलता मिलती है, किसी एक के मेहनत करने पर नहीं होता है कोई भी चीज, है ना। तो निश्चित तौर पर ये सभी अभ्यर्थी जो है मेहनत किया इन्होंने, हमने अपनी तरफ से मेहनत किया, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। अगर आप हमारी मेहनत के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को निखारना चाहते हैं, तो आज ही एडमिशन लीजिए। इसके लिए आपको डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहां से कैसे क्या कुछ करना है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहां पर सीधे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल में अगर आने में देरी हो जाए परेशान मत होइएगा, आपको कॉल व्हाट्सएप जरूर मिलेगा रिप्लाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस। ओके, तो ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको मुझे देनी थी। आइए सीधे अब हम आते हैं किस पर, आते हैं नेक्स्ट पर। 800 साल पुराने शिव मंदिर। तो तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर तालुक के एक गांव ओडमपट्टी में बाद के पांडव काल के एक 800 साल पुराने शिव मंदिर का पता लगाया गया है। ठीक है, कहां पर लगाया गया है? तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर तालुक के एक गांव ओडमपट्टी। ठीक है, राजों की बावली का जीर्णोद्धार, ये क्या भाई साहब? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और मुंबई स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से नई दिल्ली में महरौली पुरातत्व पार्क जमाली कमाली में स्थित 16वीं सदी पुरानी बावड़ी यानी कि राजों की बावली का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, यानी कि उनका
रिकंस्ट्रक्शन किया है, एक तरीके से यूं कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कहां पर क्या है, इसको आप याद रखिएगा बस। गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्या हो जाता है, फैक्ट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर भगवत गीता, मतलब सॉरी, ये गीता और नाट्यशास्त्र दोनों फेमस रहेंगे आपके लिए। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 14 हो गई है। तो ये नंबर भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है यही नंबर आप एग्जाम पूछ ले। श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया है। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में वर्णित है, यह है होगा, ठीक है। नाट्यशास्त्र जिसकी रचना किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, जिसमें 36,000 जो है श्लोक हैं। इसमें कर दीजिएगा, ये में या इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नाट्यशास्त्र की रचना और ये आपका जो गीता है, इस दोनों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नाट्यशास्त्र जिसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है, नाट्य वेद का सार माना जाता है, जो प्रदर्शन कलाओं की मौखिक परंपरा है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक क्या है, प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य क्या है, विश्व भर के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संचित करना। यानी कि ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है अपने आप, है ना, जो है आपका ये गीता है, आपका नाट्यशास्त्र, ये सब बड़ी पुरानी विधाएं हैं अपने आप, और इससे भारत की संस्कृति, कला, परंपराओं का आदि के बारे में और ऐतिहासिक कई सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है ना। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1992 में, यानी कि 1992 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के सम्मान और संरक्षण के लिए हर साल 18 अप्रैल को दरअसल क्या होता है, विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में यूनेस्को द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, समझौता है। तो ये भी प्यान याद रखिएगा। इसके अलावा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया गया था, याद है ना आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में किया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर आप लोग यूनेस्को के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि यूनेस्को क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऐसे कई सारे फैक्टर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की 4 धरोहरें यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हो गई हैं, ठीक है। तो 64 योगिनी मंदिर, क्या 64 योगिनी, अरे भाई साहब, 64 योगिनी मंदिर, सम्राट अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले और महल यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में क्या हो गए, शामिल हो गए। ये 4 जो आप चीज देख रहे हैं, इन चारों के नाम क्या करना है, आपको याद रखने, बड़े महत्वपूर्ण हैं। 64 योगिनी मंदिर क्या है भाई साहब, आइए देखते हैं इसका। यह मंदिर मुरैना में स्थित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। कहां पर है ये, मुरैना में है। तो ये एक पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, सम्राट अशोक के शिलालेख, यहां से प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री में खूब पूछे जाते हैं। तो अगर पढ़ लिया होगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आज ये अशोक को पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी दूसरी बात देखो अशोक आगे चर्चाओं में, तो याद रखिएगा। ये शिलालेख मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें सांची, जबलपुर, दतिया और सीहोर क्या है, इसमें शामिल है। अब थर्ड पे देखो, गुप्तकालीन क्या मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, मध्य प्रदेश में कई गुप्तकालीन मंदिर हैं जो इस क्षेत्र के इतिहास और कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट है चौथा नंबर, बुंदेला शासकों के किले और महल। तो बुंदेला शासकों के गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल और धुबेला महल राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का क्या है, सुंदर मिश्रण है, ठीक है। इन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर की संख्या अब हो गई है 18, जिनमें 3 अस्थायी और 15 क्या है, टेंटेटिव सूची में शामिल कर लिया गया। और वैसे भी मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे स्टेट हैं जो अपने ऐतिहासिक कारणों के लिए, ऐतिहासिक चीजों के लिए बड़े फेमस है। तो जो अन्य प्लेसेस हैं आपके भक्त वाले वो तो ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो है नाम बड़े उससे लिया जाता है। खासकर मध्य प्रदेश में ऐसे स्थान बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से घूमिएगा। घूमने का शौक आप लोगों को जरूर होना चाहिए। आप लोग कई बार क्या करते हैं, घूमते नहीं। कहा भी गया कि सैर कर दुनिया की, क्या
सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। ये जोश और ये उम्मीद अभी जो है ना, बाद में 40 साल के बाद नहीं आनी है। अभी जो कर लेंगे कर लेंगे। घूमना फिरना जहां कुछ जाना है वो अभी जा लीजिए, बाद में कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ओके, तो पैसे को ज्यादा बचाइए नहीं, बल्कि घूम घाम लीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई लिखाई बाकी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, कई बार कहेंगे नहीं नहीं पढ़ लेंगे एसडीएम बन जाएंगे तब करेंगे। अरे महाराज कुछ नहीं होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। जो कुछ है पढ़ाई भी करिए, घर की जिम्मेदारियों को निर्वहन भी कीजिए, अपनी व्यक्तिगत चीजें भी करिए, लेकिन घूमना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। घूमा करिए, इससे आप बहुत कुछ जानते समझते हैं और कई सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। अलग अलग कला संस्कृति परंपराओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, और कहीं जब आप घूमते जानते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होती है और वो नॉलेज आपके एग्जाम में भी आती है। ठीक है, ये कमरा बंद करके तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई 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 के लिए करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। आरओ का एग्जाम है, कई लोग इतना स्ट्रेस ले लिए, इतना स्ट्रेस ले लिए कि जैसे लग रहा है कि आरओ नहीं तो अब कुछ जिंदगी में है ही नहीं। यह सब काम मत किया करिए। ठीक है, ठीक है, जो होना होगा यार हो जाएगा। आरओ से बहुत अच्छी अच्छी जॉबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत कुछ है दुनिया में। आपका अपना बिजनेस है, आप पढ़ाने वाले पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, है ना। लोड मत लीजिए आप लोग, लोड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, चलिए घूमा करिए। ठीक है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ठीक है, तो नॉलेज गेन करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जानी है, चाहे जहां पर। ठीक है, नहीं गवर्नमेंट सही, प्राइवेट सही, नहीं प्राइवेट सही, बिजनेस सही, कुछ तो करेंगे ना आप। ऐसा नहीं निठल्ले घूमेंगे आप, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इतना आप होशियार हैं सभी लोग कि आप जो है आम जो जिंदगी होती, जनरली जिंदगी होती है, उसको बहुत बेहतर से जी पाएंगे, अच्छी तरीके से, है ना, खास बना करके, आम से खास बना पाएंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डफिश यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने के लिए नामित हो गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विक्टोरिया राज्य के ऐतिहासिक गोल्डफील्ड्स, सोने की खदानों वाले क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया। तो ये चर्चाओं में है, याद रखिएगा। ठीक, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 7 फरवरी से आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। तो ये पॉइंट क्या करिएगा, याद रखिएगा, ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब ये हमारा छोटा सा सेक्शन था, ये पूरा हो गया। कुछ चीजें थी जो हॉर्टिकल्चर में फेमस थी, बाकी हमने नेशनल, अंतरराष्ट्रीय, बाकी चीजों में कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस 2026 का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। और नया बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक खास बात यह है कि पीसीएस का अगर आप बैच लेते हैं, ठीक है, किसका? पीसीएस का, जो कि यहां पर दिया गया है। इस बैच को लेने के बाद आपके 3 बड़े फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा कि इससे आपकी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, एक इसी से आरओ एआरओ की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आरओ में जो हिंदी का सेक्शन आता है उसके लिए हम अलग से आपको पेड कर देंगे, पैसा दे देंगे, वो तो जो है सॉरी बैच दे देंगे। ठीक है, और तीसरा यूपीएससी का प्री और 4 पेपर जीएस के आपके इससे कवर हो जाएंगे, क्योंकि 4 के 4 पेपर आपके यूपीएससी के सेम एज इट इज है, यही वाले। ठीक है, तो एक पंथ 2 काज है, एक तीर से 3 निशान है, 2 नहीं 3 निशान है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो आपके वनडे एग्जाम सभी होने वाले हैं वो उन सब में भी फायदा मिलेगा। जैसे जीएससी लेक्चर का आप एग्जाम हो गया, अल्टी ग्रेड का हो जाएगा जिसमें जीएस आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम होता है, उन सभी में जो है आपका इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्या कुछ इसमें मिलेगा? तो इसमें हमारे प्री प्लस मेंस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली क्विज आपका टेलीग्राम पर कराया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार कराई जाएगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्री का होता है उसको उस लेक्चर उसके क्वेश्चन को वीडियो के फॉर्म में कराया जाएगा, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भी शामिल किया गया, उसके भी वीडियो लेक्चर से कराए जाएंगे, और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे बनने वाले वह भी आपको क्लास में ही क्या कहते हैं कराए जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें दी जाएगी। इसके अलावा आपको जो कुछ डाउट होगा, कोई भी चीज, कोई शंका होगी, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, वहां पर आप सीधे टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, मेंटरशिप गाइडेंस प्रॉपर आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी हमारा बेस होगा ताकि ऐसा ना हो कि आपको हम एकदम से एडवांस पढ़ा दे, आपके दिमाग में ना आए। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, शैक्षणिक कुछ भी रही हो, डजंट मैटर, आपको आराम से समझ में आएगा। वेल एजुकेटेड, वेल फाइंड टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक बड़ा अच्छा अनुभव जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो निश्चिंत रहिएगा, कोर्स पर भरोसा रखिए
और 18 महीने की इस कोर्स की पूरी हमारी क्या होगी, वैलिडिटी होगी, यानी कि 18 महीने तक आप हमारे कोर्स को जो देख सकते हैं, कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसे में आपकी फीस भी क्या होगी, रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अगर इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201 पर, या फिर आप लिख के भेजिएगा पीसेस या और 2026 पीसेस, बस इतना लिख करके आप हमको व्हाट्सएप कर देना है बस। बाकी आपको डिटेल्स जो है संपर्क कर लिया जाएगा डिटेल्स के लिए आपको। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, ज्यादा लोड मत दीजिए। ठीक है, और संडे का एग्जाम हाई है तो खाइए पीजिए, जूस वूस पीजिए। ठीक है, इतना लोड मत लीजिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी सीधे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8604409201 पर। कोई समस्या होगी सीधे इस पर मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।